सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, बेखुदी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन का एनालिसिस किए थे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। ज़्यादा देर का वीडियो कोई भी नहीं होता फ्रेंड्स, आप थोड़ा देर 5-10 मिनट बने रहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। वैसे फ्रेंड्स, समाजवाद और साम्यवाद का जब हम टोटल चैप्टर का एनालिसिस कर रहे थे तो उसी समय हम बता देते थे रूसी क्रांति के कारण और प्रभाव भी। तो वैसे यहाँ पर है तो थोड़ा सा हम लॉन्ग टाइप से भी बता देते हैं, लेकिन यदि वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप वहीं से ही अपना आगे बढ़ें, क्योंकि ये हम क्वेश्चन आंसर में दिए थे, थोड़ा सा हम इसको लॉन्ग करके बता रहे हैं। तो सन 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के कई कारण थे, जिनमें दो प्रमुख इस प्रकार है। जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन व्यवस्था, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1917 ईस्वी के पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासक था, जिसके सम्राट को जार कहा जाता था। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना बदल चुकी थी तथा राजतंत्र की शक्ति सीमित हो चुकी थी। इन सब के बावजूद जार अपनी निरंकुश नीति से बाज नहीं आ रहा था, जो क्रांति का कारण बना। ये पहला पॉइंट हुआ फ्रेंड्स। और दूसरा पॉइंट था कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों की दयनीय स्थिति, तो क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा कर का बोझ से वे दबे थे और उनके पास कोई उपाय नहीं था क्रांति के सिवाय। तो फ्रेंड्स, आप शायद इनका कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो गया होगा। आपको सिर्फ समझना है और फिर क्या, आपको ताबड़तोड़ एग्जाम में लिखना है और अच्छा मार्क्स लाना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो रूसी क्रांति के पूर्व रूस में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, जो विभिन्न जाति धर्म से आते थे तथा अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। उनका रहन सहन, खान पान एवं रस्म रिवाज अलग अलग था। परंतु रूसीकरण की नीति के तहत जब जार ने इन लोगों पर एक समान भाषा, जो भाषा था फ्रेंड वो था रशियन भाषा, तथा संस्कृति थोपने का प्रयास किया, तो अल्पसंख्यों में इससे संशय का माहौल बनना शुरू हो गया। इस प्रकार आगे चलकर रूसीकरण की नीति भी क्रांति कारण बना। तो सिंपल आप समझे फ्रेंड कि कहीं पर यदि विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदाय जाति के लोग रहते हैं और किसी एक को उसमें ज़्यादा, किसी एक के जो रीति रिवाज धर्म होता है उनको बढ़ावा दिया जाए तो बाकी में असंतोष की भावना तो जगेगा ही। वही था रूस में, वहाँ जो बहुसंख्यक वर्ग था उनका ही रीति रिवाज सबके ऊपर लादने का प्रयास किया, तो अल्पसंख्यकों को लगा कि हमारा जो था रीति रिवाज धर्म खतरे में है और वो फिर क्रांति के लिए उतारू हो गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो साम्यवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा प्रतिपादित तथा साम्यवादी घोषणा पत्र में वर्णित समाजवाद की चरम परिणति हैं। साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्र के संसाधनों पर समाज के सभी वर्गों के लोग का
एक समान अधिकार दर्शाती हैं। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे, तो इसको हम एक्सप्लेन किए फ्रेंड्स। आगे फिर पैराग्राफ चेंज करके इनमें से आपको वहाँ पर लिखना भी और समझना भी है कि 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी शासन व्यवस्था कायम की गई, जबकि उस समय अधिकतम यूरोपीय देशों में पूंजीपति व्यवस्था थी। इस प्रकार रूस में पहली बार साम्यवादी व्यवस्था लागू किया गया, जो एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे। नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे। 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के बाद रूस में जारशाही व्यवस्था का पतन हुआ तथा एक नई आर्थिक व्यवस्था साम्यवाद लागू किया गया। उस समय सत्ताधारी पार्टी का मुखिया लेनिन ने देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना तथा साथ संपूर्ण पूंजीपति विश्व से टकराना होगा, जो कि संभव नहीं था। इसलिए सन 1921 में लेनिन ने समाजवाद एवं पूंजीवाद के बीच एक रास्ता निकाला तथा किसानों और मिल मालिकों के पक्ष में कई नीतियां लागू की, जिसे नई आर्थिक नीति कहा गया। चूँकि नई आर्थिक नीति में मार्क्सवादी सिद्धांत से हटकर भी कई कदम उठाए गए थे, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता था। फ्रेंड्स, एक दो क्वेश्चन हम प्रत्येक टॉपिक में छोड़ देते हैं, वो हम उस समय करवाएंगे जब आपका एग्जाम के 1 महीना पहले क्रैश कोर्स के तहत। एक क्वेश्चन इसमें आता है VVI लेनिन की नई आर्थिक नीति को लिखें एवं उनके मुख्य सिद्धांतों को। वो क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी हम नहीं करवा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में छोड़ रहे हैं उस समय आपको क्रैश कोर्स के समय, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक दो क्वेश्चन आपको क्रैश कोर्स के समय ही करवाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इस युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था। रूसी जार का युद्धों में शामिल होने का एकमात्र कारण यह था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष को भूलकर बाहरी मामलों में उलझी रही। रूसी सेनाओं के पास न तो अच्छे हथियार थे और न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा। इस प्रकार युद्ध में चारों ओर रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। रूसी सेना युद्ध हारने के बाद जब अपनी फटे हाल अवस्था में वापस लौटी तो जनता को सम्राट का विश्वासघात समझ आ चुका था। यह रूसी क्रांति का सबसे प्रमुख कारण था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आप लोग एंजॉय के साथ अपना पढ़ाई जारी रखिए। लॉकडाउन में घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स। आप यदि चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।